अब हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, इसके पहले जो है मूल अधिकार पर जो है 3 वीडियो बनाया गया है, 2 वीडियो बनाया गया है, क्यों तीसरा नंबर वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले कहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर के पहले देखिए। ठीक है, तब पार्ट 3 जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार के विषय में। इसके पहले मैंने मूल अधिकार के विषय में बताया था कि जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है वही मूल अधिकार है ना। ये किसी किताब में नहीं लिखा गया है, उसको अपने से रियलाइज करोगे कि जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, एक तरह से क्या है, रोटी मतलब भोजन से है, और भोजन का मतलब व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसी को बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है, और किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 तक है। इसमें 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार ग्रहण किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। इसके पहले एक साथ था, कौन था वो, संपत्ति का अधिकार। कौन था, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो 6 मूल अधिकार है। इसके विषय में यहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे चल करके सभी टॉपिक पर एक एक अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिकार है वो समता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का। अब समता का अधिकार जो है बात करेंगे ये कहां से कहां तक है। तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, कहां से कहां तक है, अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक जो है ये क्या है, समता का अधिकार है। इसके बाद अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहां तक है, 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अब बात करेंगे, तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह अधिकार क्या है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। कितना तक है, अनुच्छेद जो है 23 से 24 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। अब आगे बात करेंगे चौथा नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। कहां तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 से बताया गया है। अब इसके बाद अगर ये हमारे पांचों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में हम लोग जो है पांचों मूल अधिकार को समझ लेते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता का मतलब समानता है ना, समता का मतलब क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। इससे बहुत से अधिकार हैं, जैसे 14 है, ठीक है, 15 में जैसे बात करता है कि 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 जो है अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन नौकरियों के विषय में है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का रहेगा, किसी भी राज्य में जाकर के क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 17 इसके अंदर आएगा, और 17 में क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत। ठीक है, इसके बाद 18 है, 18 में जैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया है ना। इसके विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। उपाधि का मतलब जैसे होता है कोई राजा महाराजा की उपाधि लेता है, राजा महाराजा, इस उपाधि क्या क्या दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। इसमें निहित है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपने अपने बातों को क्या कर सकता है, अपने विचारों को क्या कर सकता है, रख सकता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार विशेष रूप से देख सकते हैं कि कंपनियों में काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि कंपनी में काम करते हैं और उनको
उसमें उनको संरक्षण मिल सकता है, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कंपनी में या घरेलू नौकर के रूप में काम कोई नहीं रख सकता। अगर ऐसा रखता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो प्रत्येक धर्म अपने अपने नियम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने त्योहार मनाने की क्या है पूरी आजादी है। ठीक है, और यहाँ तक भी आजादी है, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है अपने मर्जी से, उसको कोई धर्म गुरु उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए देखते हो कोई मुस्लिम हिंदू में शादी करता है, कोई हिंदू मुस्लिम में शादी करता है, तो ये अपने आप में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, जो जहाँ जा सकता है, जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 खास करके इसमें अल्पसंख्यकों के विषय में बात किया गया है। ठीक है, जिनकी संख्या कम है, तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। जैसे इसमें मदरसे विद्यालय हो गए, ठीक है, जो कोई मदरसा होता है, संस्कृत विद्यालय हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि इन पांचों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, क्या होता है, इन पांचों का उल्लंघन होता है, तो इस पांचों मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, पांचों मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जो केस दाखिल करके इसमें जो है न्याय प्राप्त कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो पूरे भारत में ओनली वन सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, जो कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। अगर मैटर बिहार का है, अगर मैटर कहां का है, बिहार का है ये मैटर, तो कहां जाएगा, पटना हाई कोर्ट में। कहां जाएगा, पटना हाई कोर्ट में। अगर उत्तर प्रदेश का मैटर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, झारखंड का मैटर है तो रांची हाई कोर्ट में, असम का मैटर है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, दिल्ली का मैटर है दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो से बहुत से हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं, जब हाई कोर्ट बताया जाएगा तो वहां विस्तार से बताया जाएगा। आगे देखते हैं, तो अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हमारे पांचों मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो छठवें के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अब जो है मूल अधिकार क्या करता है, मूल अधिकार क्या करता क्या है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है तो बताया जा चुका है। मूल अधिकार किसे कहते हैं, करता क्या है, तो यह राज्य के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। जो नागरिक है, नागरिकों को क्या करता है, ये गारंटी देता है। किसको गारंटी देता है, जो भारत के जो नागरिक हैं उनको गारंटी प्रदान करता है। विदेश नागरिकों को भी देता है, ठीक है, लेकिन सब जगह विदेश को नहीं मिलेगा, कुछ ही मिलेगा। तो भारत विशेष रूप से नागरिकों को क्या करता है, ये गारंटी प्रदान करता है ना। क्या गारंटी प्रदान करता है, अब जैसे उनका उल्लंघन हो रहा है, अब कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, अब उसको जो है जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो वह बच्चा जो है उसको न्याय मिलेगा। कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, अगर उसको जो है मातृत्व अवकाश के लिए 6 माह की छुट्टी मिलती है, पहले 90 दिन था, अब 6 माह हो गया, 180 दिन। 180 दिन का छुट्टी कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसको हर हाल में सरकार को देना ही होगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को भी देना होगा। अगर वह छुट्टी पर जाती है, छुट्टी के बाद पुनः आती है, तो वह काम से मालिक उसको हटा नहीं सकता। अगर मालिक पहले में हटा दिया तो उतने समय, जितने समय तो उसको हटाया है, पूरा केस अगर लड़ती है तो उसको पूरा उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। काम नहीं भी करेगी तब उसको मुआवजा जो है उसको देगा। ठीक है, इस प्रकार से यह एक तरह से क्या है, गारंटी है। क्या है, गारंटी है। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कुछ मूल अधिकार क्या व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। अनुच्छेद 15 यह व्यक्ति के विरुद्ध है। अनुच्छेद 17 व्यक्ति के विरुद्ध है। 23-24 व्यक्ति के विरुद्ध है। ये व्यक्ति के विरुद्ध का मतलब क्या है, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 का सब आर्टिकल 2 है। आगे चलते हैं। फिर अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इस पर सराहना करना चाहिए कि इस पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि छुआछूत,
है ना। इससे छोटे जाति और बड़े जाति का जो भेदभाव था, अस्पृश्यता का जो अंत था, तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का क्या किया गया, अंत किया गया। सभी लोग बराबरी पर है, ठीक है। यह सबसे बड़ा काम किए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं अनुच्छेद 23-24। अभी 23-24 बताया ये ऊपर कि 23-24 शोषण के विरुद्ध है ना। कोई 14 साल का कम उम्र का बच्चा है तो उसका घर पर घरेलू रोजगार के रूप में नहीं रह सकते हो। कोई महिला कल कारखाने में काम कर रही है, अब उसको जो है अगर काम करती है उसको छुट्टी देना होगा। उसके बाद उसके जो है छुट्टी देने के बाद उसको काम से निकाल नहीं सकते। अगर एकदम से काम निकाल दोगे तो तुम्हारे खिलाफ क्या हो सकती है, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और भी कोई व्यक्ति अगर कंपनी में काम करता है उसके लिए भी मिल सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, पर डे का न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार मान लो 300 निर्धारित की है और उसको मिल रहा है 200, तो कंपनी को 300 देना होगा। अगर वो लेबर कोर्ट में चला गया, ठीक है, कंपनी का वाट लग जाएगा और कंपनी का हारने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो देख सकते हैं 23-24 में हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्तियों के विरुद्ध का मतलब क्या होगा, व्यक्तियों के विरुद्ध का मतलब क्या होगा, जैसे कोई घरेलू नौकर के रूप में रख रहा है तो व्यक्तियों के क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, यह मूल अधिकार विदेश के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये भारत के लोगों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। जैसे 15 है, हर मूलभूत जाति के धर्म विभेद नहीं किया जाएगा, विदेशी लोग ऐसा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, भारत के लोगों को। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में नौकरियों के संबंध में है, ठीक है। 16 बताता है कि लोक नियोजन में नौकरी के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी जॉब है, कोई जॉब है, उसमें जो है विदेश के लोग यहाँ नहीं बन सकते, भारत के लोग ही हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ विशेष देशों को थोड़ा बहुत छूट दिया गया है, जैसे नेपाल और भूटान, ठीक है, इसकी विषय में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जो है अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान खोलने के लिए, जैसे मदरसा और रसायन समूह। इसके बाद अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर देश में आपातकाल लग जाए, आपातकाल में सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन दो मूल अधिकार समाप्त नहीं होंगे, 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। ये 20 क्या है, तो 20 होता है अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको जो है मौका दिया जाएगा कि अपराधी व्यक्ति भी अपना क्या रख सकता है, वकील रख सकता है, ठीक। हो सकता है किसी को फंसाया गया हो तो न्याय पाने के लिए वो अपना वकील रख सकता है, अनुच्छेद 20 कहता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 20 अगर यह कहता है, 21 क्या कहता है। 21 ये कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार विशेष रूप से, तो हर व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए आपातकाल की स्थिति में जो है इस अधिकार को भी खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी बोलने सुनने का जितना अधिकार, सब अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20 और 21 बचा है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।